हेलो दोस्तों, एसटीडी विद एनकेएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो टॉपिक आज की वीडियो में मैं कवर करूँगा, यहाँ से कई एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी एग्जाम में प्रश्न आने की पूरी संभावना है। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों, अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, तो ग्रुप डी के किसी न किसी शिफ्ट में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो पूरा ज़रूर देखना। तो दोस्तों, आप लोगों का बिना समय खराब किए हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न जो हमने लिया है यहाँ पे, पहला प्रश्न है कि पेयजल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। तो जल में किसकी अधिकता के कारण? ऑप्शन है पारा, फ्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये हो जाएगा फ्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्लोराइड। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि फ्लोरोसिस नामक रोग, ठीक है, तो ये फ्लोराइड की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, तो उसका आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कुछ फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए कि पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अगर 2 ppm, 2 ppm क्या होता है भाई? तो ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन आप याद रखिएगा। से कम हो, यानी कि 2 ppm से कम हो, तो इसके कारण दांतों का रंग भूरा होने लगता है। ठीक है, भूरा यानी कि पीलापन आने लगता है दांतों में। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो दांतों में पीलापन क्यों कब होता है? जब पानी में फ्लोराइड की मात्रा 2 ppm से कम हो तब। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे देखिए। दूसरा पॉइंट है कि यदि इसकी मात्रा 10 ppm से अधिक हो जाती है तो हड्डियों एवं दांतों में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है कि फ्लोरोसिस नामक रोग जो है के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हड्डी और दांत आप याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए आगे क्या है कि फ्लोरोसिस के कारण दांतों में पीलापन तथा हड्डियों में विकृत या फिर टेढ़ापन हो जाता है। ठीक है, तो आप देखिए कि फ्लोरोसिस से क्या क्या होता है। तो दांतों में पीलापन हो जाता है और हड्डियाँ विकृत हो जाती है, यानी कि टेढ़ापन हड्डियों में आ जाता है। तो ये दोनों जो है फैक्ट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नाइट्रेट की अधिकता वाले जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? तो देखिए, नाइट्रेट है, नाइट्रेट का सूत्र आप सभी को पता होगा, NO3 होता है नाइट्रेट का सूत्र। ठीक है, तो नाइट्रेट की मात्रा जब पीने वाले जल में अधिक हो जाता है तब यहाँ पे रोग हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रेट की अधिकता वाला जल पीने से क्या हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, याद रखिए दिमाग में थोड़ा सा। ठीक है, और बाकी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज अच्छे से देख लीजिए वीडियो, आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो बीमारी होता है तो इसका क्या प्रभाव है? तो देखिए, ऑक्सीजन का जो प्रवाह होता है ये शरीर में रुक जाता है या फिर कम हो जाता है। शरीर जो है नीला पड़ जाता है। ठीक है, नीला पड़ जाता है। देखिए, एक बीमारी होता है पीलिया नाम से, ठीक है, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, वो लीवर में होता है। ठीक है, जिसके कारण जो है शरीर पीला पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे ब्लू बेबी सिंड्रोम के कारण शरीर क्या होता है? नीला पड़ जाता है और बच्चे की मृत्यु हो जाती है। देखिए, अधिकतर जो है इसका शिकार जो होता है बच्चे होता है, इसलिए जो है यहाँ पे बच्चे के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस पॉइंट को। आगे देखिए कि इसका अन्य नाम क्या है? तो नाइट्रेट साइनोसिस है इसका अन्य नाम। ठीक है, इसका दूसरा नाम है, ब्लू बेबी सिंड्रोम का दूसरा नाम है नाइट्रेट साइनोसिस। तो अगर ये पूछ दे कि नाइट्रेट साइनोसिस किसके कारण होता है, तो ये आसान हो जाएगा क्योंकि पहले यहाँ पे नाइट्रेट लगा हुआ है। लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए, पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा 45 ppm से अधिक होने से यह रोग हो जाता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि कितना? 45 ppm से अधिक अगर हो जाता है पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा, तब जाके ये रोग होता है। ठीक है, नाइट्रेट का सूत्र याद रखिए NO3। आगे बढ़ते हैं। आगे कोई एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा गया सबसे ज़्यादा तो वो ये वाला प्रश्न है। ठीक है, जल में पारा की मात्रा अधिक हो जाने पर कौन सा रोग होता है? पारा की मात्रा अधिक यानी कि पेयजल में, ठीक है, पेयजल में पारा की मात्रा यानी कि मरकरी की मात्रा अधिक हो जाने पर कौन सा रोग होता है? जैसे कि ऑप्शन है विल्सन, ब्लैकफुट, ब्लू बेबी सिंड्रोम है, फिर मिनी माता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनी माता रोग। ठीक है, मिनी माता रोग हो जाता है पारा की अधिक, अगर जल में पारा की मात्रा अधिक हो। ठीक है, नॉर्मल जल जो नदी में रहता है वो नहीं, जो जल का आप सेवन करते हैं पीने योग्य जल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे फैक्ट है मिनी माता रोग के बारे में। तो देखिए, मिनी माता रोग क्या है? तो यह जल प्रदूषित रोग है, सभी को पता है।
ठीक है। जापान के मीनामाटा स्थान पर सबसे पहले 1953 में यह रोग देखा गया था। तो देखिए फैक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कहीं डीपली थोड़ा सा क्वेश्चन पूछे तो आपको अंदर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो है कहाँ पे सबसे पहले देखा गया। तो जापान याद रखिएगा, जापान के मीनामाटा स्थान पर। और यही मीनामाटा स्थान की वजह से ही जो है इसका नाम मिनी माता रोग पड़ा है। ठीक है। तो देखिए कब देखा गया था, 1953 में। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। पारा जो है मरकरी, पारा इसको मरकरी भी बोलते हैं, Hg इसका जो होता है सिंबल होता है। ठीक है। और 80 जो है इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, नहीं परमाणु संख्या होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और मरकरी के बारे में एक जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मरकरी एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। मतलब एकमात्र ऐसा धातु है, एकमात्र ऐसा मेटल है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आप इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, सारे क्वेश्चन आप लोगों का याद हो रहा होगा। ठीक है। तो देखिए पेयजल में किस तत्व की अधिकता से इटाई इटाई नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इटाई इटाई रोग, देखिए इटाई इटाई रोग होता है कैडमियम की अधिकता के कारण। ठीक है, पेयजल में अगर कैडमियम की मात्रा अधिक हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इटाई इटाई रोग हो जाता है। ठीक है, तो कैडमियम जो है अगर पेयजल में ज़्यादा हो जाएगा कैडमियम की मात्रा तो इटाई इटाई रोग हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, CD इसका जो है क्या है, जो सिंबल होता है। ठीक है, परमाणु संख्या भी याद रखिए कैडमियम का 48। ठीक है, 48 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि पेयजल में किस तत्व की अधिकता से ब्लैक फुट नामक रोग होता है। ठीक है, ब्लैक फुट नामक रोग जो होता है ये किस तत्व की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, सारा का सारा पेयजल में, यानी कि जो हम जल का सेवन करते हैं उस जल में। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आर्सेनिक। ठीक है, तो देखिए आर्सेनिक की मात्रा अगर पानी में अधिक हो, पेयजल में अधिक हो, तो कौन सा रोग होता है, ब्लैक फुट नामक रोग होता है। ठीक है, तो आर्सेनिक AS इसका जो है सिंबल है। और अगर इसका हम परमाणु संख्या देखें तो ये 33 इसका परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या भी आप याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लोहा यानी कि आयरन, आयरन की अधिकता वाले जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है। तो देखिए आयरन जो होता है, लोहा खास करके ये चीज़, तो आयरन तो जनरल लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मल जो है आयरन वाला पानी आपको मिलेगा ट्यूबवेल वगैरह में। तो देखिए आयरन की मात्रा जब अधिक हो जाता है पेयजल में तब यहाँ पे एक रोग होता है जिसको बोलते हैं लीवर सिरोसिस। ठीक है, जैसे लीवर सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आयरन यानी कि Fe अब सभी को पता है, परमाणु संख्या इसका 26 होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि तांबे यानी कि कॉपर की अधिकता वाले जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है। तो कॉपर यानी कि तांबा, कोई भी चीज़ देखिए अति चीज़ जो है हर जगह जो आपको निषेध करता है, अति को, किसी भी चीज़ का अति नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हर चीज़ में अति हो रहा है यानी कि अधिक हो रहा है। ठीक है, तो जल में अगर तांबा का मात्रा अधिक हो जाए तो यहाँ पे एक रोग होता है जिसको बोलते हैं विल्सन रोग। ठीक है, कौन सा रोग, विल्सन रोग। तो आपको ये सारा चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो देखिए तांबा, वैसे देखिए तांबा जो है ना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को कहा जाता है कि जो तांबे के बर्तन है उसमें आप अगर रात में पानी रखते हैं और उस पानी को सुबह पीते हैं तो आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो वैसे ज़रूरी है तांबा, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तब जाके आपका विल्सन रोग हो जाता है। ठीक है, और उम्मीद है कि यहाँ से आप लोगों का प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही और अन्य टॉपिक पे मैं वीडियो लाऊंगा। और आप लोग वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।